बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ऑलरेडी जो हम मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े थे उसका सेकंड करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन 2 पढ़ेंगे, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन लगाई थी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फॉर्मूला है सम करने के लिए, उसको अप्लाई हम अभी उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ, बल्कि 2 एग्जांपल्स हैं। ये ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को सम करने का जो फॉर्मूला है यहाँ पर उसकी 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। A is 1 plus 3 plus 3 square plus up to 3 raised to power m minus 2 and B is 3 square plus 3 cube plus 3 4 plus up to 3 power m। तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो अगर A पार्ट में हम देखें तो 3 raised to power 0 से शुरू हो रही है, यानी 1 से, और हर 2 टर्म्स सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें या थर्ड को सेकेंड से, या हर अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करें तो हमारे पास एक कॉमन रेशियो आती है 3। तो ए एग्जांपल के केस में हम देख सकते हैं कि इसको अगर हम सम करना चाहें, ये जो सम लिखा हुआ है 1 plus 3 plus 3 square plus up to 3 raised to power m minus 2, तो हम जो ज्योमेट्रिक सीरीज का एक फॉर्मूला है सम करने के लिए, तो हम उसको उस फॉर्मूले को यूज करके सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले में देखें तो वहाँ पर हमारे पास एक मिनट, उसमें हम यहाँ पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम लिखते हैं कि दिस सम इज इक्वल टू 3 raised to power, ये आपकी जितनी भी पावर है m minus 2, दिस इज बेसिकली n। सो n plus 1 हमारा फॉर्मूला है, तो n की वैल्यू यहाँ पर m minus 2 के बराबर है। 3 raised to power n plus 1 means m minus 2 plus 1 minus 1 divided by r minus 1। तो r is 3 and 3 minus 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से ये रिजल्ट ले लेंगे। तो ये हमारा इस सीरीज का सम होगा। बी पार्ट में अगर आप देखें तो दिस सीरीज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सीरीज तो है, लेकिन अगर आप देखें थर्ड टर्म 3 raised to power 3 को डिवाइड करें 3 raised to power 2 से तो 3 आता है। इसी तरह 3 raised to power 4 को 3 raised to power 3 से डिवाइड करें तो भी 3 आता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि जैसे ऊपर वाली सीरीज हमने देखी है, तो जितनी भी ज्योमेट्रिक सीरीज हैं वो अगर 1 से शुरू हो रही हैं, या जिसको हम कह सकते हैं r raised to power 0, इसको हम 3 raised to power 0 लिख सकते हैं 1 को। तो हर सीरीज जिसकी पहली टर्म 1 है और वो हर अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करने से सेम कॉमन रेशियो आए, तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज, उसका सम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमने प्रूव किया है। तो अगर बी पार्ट में सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हो रही तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें कि ये 1 से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट होने वाली सीरीज का सम तो पता है, लेकिन 3 raised to power 2 मीन्स 9 plus 27 plus so on, तो इस सीरीज का सम हमें नहीं पता। तो इसलिए हम इस सीरीज को इस तरह से लिख लेंगे by simplifying 3 raised to power 2 will be common from all the terms, and this is 1 plus 3 square and up to 3 raised to power m minus 2, and this is 9 multiplied by 3 raised to power m minus 2, m minus 2, ये हमारा आ जाएगा, ये n है m minus 2, ये ऑलरेडी हमने अभी किया है जिसमें कि n की वैल्यू m minus 2 थी a पार्ट में। तो हमने इस सीरीज का सम ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 3 raised to power m minus 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जस्ट हमने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं आज के लेक्चर जो है मैथमेटिकल इंडक्शन 2। This mathematical induction 2 is basically applied on 2 types of formulas here. One is the divisibility property और दूसरा जो है वो
हम अप्लाई करेंगे इसको लेस देन और यानी जो ग्रेटर देन रिलेशन जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी फॉर्मूला जो लेस का या ग्रेटर का फॉर्मूला है उसके ऊपर ये मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। लेकिन हमें पता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन एक ही है और उसके सारे स्टेप्स वही हैं, दोनों स्टेप्स वही हैं जो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन 1 के केस में किए थे। लेकिन 1 के केस में आपको याद हो तो वहां इक्वेशन थी, तो हम वहां पर जब कहते हैं कि कोई बात ट्रू है तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों साइड्स बराबर हैं। यहाँ पर मसलन हम जाते हैं अगर डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी पर, तो डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी के केस में ओके लेट्स गो ऑन द प्रॉब्लम और अ फॉर्मूला जो कि डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर कोई भी एक फॉर्मूला हो सकता है, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। Here we have the formula for all integers n greater than or equal to 0, 2 raised to power 2n minus 1 is divisible by 3। तो ये फॉर्मूला ट्रू है, हमें सबको पता है, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पर इसकी वैल्यू डालकर देख भी सकता है। मसलन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये सारे इंटीजर्स 0 और 0 से बड़े इंटीजर्स के लिए ये वैलिड है फॉर्मूला। तो अगर हम n को यहाँ पर 0 दे दें तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 2 रेज़्ड टू पावर 0, 1 माइनस 1 इज 0। तो 0 इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे बेटा हमने अगर किसी नंबर को देखना हो कि वो डिविजिबल है किसी नंबर से, तो हमें पता होना चाहिए कि मसलन अगर मैं कहूँ कि 3 पर कोई नंबर डिविजिबल है तो इसका मतलब ये होता है कि वो 3 का प्रोडक्ट है। मसलन अगर 6 है मेरे पास नंबर तो मैं 6 को लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये जितने भी नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे 3 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज करेंगे जब भी डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे। तो उसमें हम अगर कहते हैं कि ये कोई नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो उसको ऑब्वियसली 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसी तरह हम अगर कहते हैं कि डिविजिबल बाय 7, तो डिविजिबल बाय 7 का मतलब ये कोई नंबर अगर 7 पे डिवाइड हो जाता है, मसलन 21 है मेरे पास, तो हमें सबको पता है कि 21 7 से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने का मतलब फुल डिवाइड, देयर इज नो रिमाइंडर। तो 21 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 3s are 21। तो हम 21 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 7 का मल्टीपल है 21। तो इसका मतलब ये 21 इज डिविजिबल बाय 7। और हम चेक कैसे करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को कि वो जो भी नंबर है अगर वो डिविजिबल बाय दैट नंबर है तो हम उसको लिख सकते हैं एज अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। 7 का मल्टीपल लिख सकते हैं अगर 7 से डिविजिबल है कोई नंबर। तो यहाँ पर नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो हमने जब n को 0 रखा है तो 0 रखने से हमारा ये जो 2 रेज़्ड टू पावर 2n माइनस 1 इसकी वैल्यू 0 आ गई है। तो यहाँ पर देखना ये है कि 0 इज डिविजिबल बाय 3। अगर तो 0 डिविजिबल बाय 3 है तो फिर n इज इक्वल टू 0 के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है। तो हम 0 को लिख सकते हैं, ये यहाँ पर एक स्टेप में लिखा हुआ है, बिकॉज 0 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। ये 3 का मल्टीपल हम लिख सकते हैं। 0 को हमेशा हम किसी भी नंबर का मल्टीपल कह सकते हैं, यानी 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, एवरी इंटीजर, ठीक है। यानी हमने 0 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, और इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये 0 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 0 के लिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यानी 2 रेज़्ड टू पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप ही हमने बेसिकली कर लिया है कि अगर n को 0 रखते हैं तो ये हमारा जो p ऑफ n है, p ऑफ n मीन्स ये जो पूरी बात हमने लिखी है फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2 रेज़्ड टू पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3, ये पूरी बात जो है इसको हम p ऑफ n कह रहे हैं। तो p ऑफ n मीन्स कि ये जो सेंटेंस है 2 रेज़्ड टू पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर इसमें n की जगह हम 0 रखते हैं तो ये p ऑफ n की बजाय p ऑफ 0 बन जाता है। और p ऑफ 0 के ट्रू होने का मतलब ये है कि अगर हमने n की जगह 0 रख दी है तो फिर ये स्टेटमेंट बन जाएगी 2 रेज़्ड टू पावर 2 into 0 minus 1 is divisible by 3। और फाइनली हमने देखा कि ये आ गया 0 is divisible by 3, तो हमने उसको चेक किया तो हमने कहा अच्छा हाँ वाकई 0 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए वो 3 से डिवाइड हो जाता है।
therefore p of 0 is true. Right, this is the first step of mathematical induction कि जिसमें हमने एक इंटीजर के लिए इसको चेक किया कि ये डिविजिबल है. जनरली वी कैन सी कि अगर n को मैं 1 रख देती हूँ तो 2 raised to power 2 multiplied by 1 that is 2 square minus 1 means 4 minus 1 3 and 3 is divisible by 3. हमें पता है कि वो ट्रू है. इसी तरह अगर n को 2 रख देते हैं तो 2 raised to power 4 means 16 minus 1 15 and 15 is also divisible by 3 because 15 we can write as 3 multiplied by 5 that is ये 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिविजिबल है. और अगर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 5 का भी मल्टीपल है इसलिए ये 5 पे भी डिविजिबल है. तो अगर प्रॉब्लम हमारा 5 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो 5 का मल्टीपल है 15. अगर 3 की डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा तो हम कहेंगे कि 3 का मल्टीपल है ये नंबर 15 therefore it is divisible by 3. Now let's come on second step of this mathematical induction कि हम क्या करते हैं second step में हम लिख देते हैं बजाय p of n लिखने के p of k लिख देते हैं यानी n को रिप्लेस करेंगे k के साथ. So our statement will become 2 raised to power 2k minus 1 is divisible by 3. So in this step we are going to suppose this कि p of k is true means 2 raised to power 2k minus 1 is divisible by 3 for all integers k greater than equal to 0. तो ये हमारी सपोजिशन है और इसको हम इसलिए बेटे p of k को कोशिश करते हैं कि याद रखें क्योंकि हमें p of k plus 1 जब लिखना होता है तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है. हम इसको p of k को वहां यूज करते हैं. तो हम अगर यहाँ पे 2 raised to power 2k minus 1 is divisible by 3 इसको याद रखें ताकि हमें p of k plus 1 को सिंप्लीफाई करना आसान. और p of k plus 1 को सिंप्लीफाई क्या करना है हमने p of k plus 1 के बारे में ये देखना है कि अगर तो वो भी ट्रू आ जाता है p of k के ट्रू होने से तो फिर क्या होगा मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो यहाँ पर ये प्रूव कर देगी कि ऑल इंटीजर्स n greater than equal to 0 के लिए 2 raised to power 2n minus 1 is divisible by 3. तो p of k plus 1 पे जाते हैं. Okay, this first line is written कि p of k is true that is 2 raised to power 2k minus 1 is divisible by 3. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि लिख दिया है कि क्योंकि ये divisible by 3 है so we can write this as multiple of 3. तो r अगर कोई भी इंटीजर है तो हम लिख सकते हैं दिस इज मल्टीपल ऑफ 3 तो उसको हम लिख सकते हैं 3r. ठीक है यानी 2 raised to power 2k minus 1 is divisible by 3 तो इसको लिख दिया 3r यानी 3 का मल्टीपल है ताकि इसको ये अंडरस्टैंड करना जहां पर ये लिखा होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये divisible by 3 है बल्कि हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू 3r यानी मतलब उसका यही है कि ये divisible by 3 है. ठीक है अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो कि p of k plus 1 है. तो p of k plus 1 में हम क्या कर रहे हैं n की जगह पर k plus 1 रख रहे हैं. 2 raised to power 2 n is k plus 1 minus 1 is divisible by 3. Now we are going to simplify this and to make it divisible by 3. ये हमें यहाँ पर देखना है कि आया कि ये जो 2 raised to power 2k plus 1 minus 1 is divisible by 3 है या नहीं है. और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये divisible by 3 है तो फिर क्या होगा फिर हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा कि सारे इंटीजर्स के लिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाय 3 है. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस 2 raised to power 2k plus 1 minus 1. This is equal to 2 raised to power 2k plus 2 minus 1. This is 2 raised to power 2k. हम इन दोनों की बेस को सेपरेट भी कर सकते हैं. पावर्स ऐड हो रही हैं 2k plus 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 2 भी लिख सकते हैं minus 1. 2 raised to power 2k and this is 2 square is 4 minus 1. This is 2k और 4 को हम अगेन लिख सकते हैं 3 plus 1 ब्रैकेट में. ठीक है टू मेक इट ए प्रोडक्ट ऑफ 3 और divisible by 3. तो ये जो 2 raised to power 2k multiplied by 3 plus 2 raised to power 2k minus 1 है. इसकी जगह पर हमें पता है कि ये क्योंकि 3 से divisible है तो हमने इसकी जगह लिख दिया 3r. तो ये भी 3 का मल्टीपल 3 के मल्टीपल के तौर पे लिख दिया है और इसको ये भी रिप्रेजेंट हो गया 3 के मल्टीपल के तौर पे. ठीक है
अब आप यहाँ पे देखें, अगर 3 इन दोनों में से कॉमन ले लें तो हमारे पास ये जो इनसाइड जो भी एक्सप्रेशन है, वी नो अबाउट दिस कि अगर ये एक्सप्रेशन, ये जो भी इंटीजर इसकी वैल्यू कुछ भी आती है, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है 2 raised to power 2k plus 1 minus 1 ये उसके इक्वलेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये डिविजिबल बाय 3 है और ये इक्वलेंट है इस नंबर के, तो ये भी 3 के से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो हमारा प्रूफ यहाँ कंप्लीट जाता है। वी कैन से दैट 2 raised to power 2n minus 1 is divisible by 3 for all integers, राइट। बच्चों ये थोड़ा मैंने आपकी ज्यादा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक और यहाँ पर एग्जांपल डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी के लिए ले ली है कि this statement is 7 raised to power n minus 1 is divisible by 6 for each integer n greater than or equal to 0। तो इसमें फिर हम उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, बेहतर होता है कि n 0 ले लें। n 0 लेते हैं तो 7 raised to power 0 is 1 minus 1 0, और 0 हमने जैसे कि पिछली एग्जांपल में किया है कि 0 किसी भी नंबर के मल्टीपल के तौर पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 is equal to 0 multiplied by 6, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। Now show that for all integers k greater than or equal to 0, if this property is true for n is equal to k, then it is true for n is equal to k plus 1। तो हम पहले n की जगह k रखते हैं। 7 raised to power k minus 1 is divisible by 6, ये हमारी सपोजिशन होगी या इसको हम ट्रू लेंगे कि ये 7 raised to power k minus 1 is divisible by 6 for all integers k greater than equal to 0। और जब हम p of k plus 1 लेते हैं तो जिसको कि हमें ट्रू प्रूव करना है, तो वो हो जाएगा 7 raised to power k plus 1 minus 1 is divisible by 6। So now we are going to prove this that 7 raised to power k plus 1 minus 1 is divisible by 6। तो यहाँ पे हमने इसको इस स्टेप में देखेंगे, यहाँ पर लिख दिया है this is equal to 7 power k multiplied by 7 minus 1, and this is 7 को again we can write 6 plus 1 7 minus 1, and this is 6 को एक दफा 7 raised to power k के साथ अटैच कर लेते हैं और प्लस 7 raised to power, जब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 raised to power k अलग एक टर्म आएगी minus 1, तो इनको हम एक ब्रैकेट में कंबाइन कर लेते हैं। इसको एक ब्रैकेट में क्यों कंबाइन कर रहे हैं, बिकॉज वी रिमेम्बर कि जब हमने n को k रखा था, p of k की जो वैल्यू है वो क्या, 7 raised to power k minus 1 is divisible by 6। तो हम इस एक्सप्रेशन को कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 6 है, और प्लस ये जो आ रहा है एक्सप्रेशन ये भी 6 का मल्टीपल है, इसलिए ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये टर्म भी 6 से डिवाइड हो रही है, प्लस ये टर्म भी 6 से डिवाइड हो रही है, तो इनका सम भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। या इन अदर वर्ड्स हमने क्या किया है कि इसको 6 का मल्टीपल लिख दिया, 6r, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में किया था। 7k minus 1 की जगह 6r लिख दिया और प्लस जो पहली टर्म है 6 मल्टीप्लाइड बाय 7k 7 पावर k। तो ये दोनों में से अगर 6 कॉमन ले लें तो मतलब यही हो जाएगा कि ये जो भी टर्म आ रही है यहाँ पे वो 6 का मल्टीपल है। इन अदर वर्ड्स इफ वी कम ओवर हियर, बिकॉज दिस इज इक्वल टू, हम इसी को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं और वहां तक पहुंच गए हैं, तो अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं 7 पावर k plus 1 minus 1 is divisible by 6। Therefore, from here we can generate this result कि 7 raised to power k plus 1 minus 1 is divisible by 6। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि k plus 1 के लिए अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो फिर ओवरऑल सारे इंटीजर्स जिनमें कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सब के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है, यानी 7 raised to power n minus 1 is divisible by 6 for each integer n greater than or equal to 0। This is the end of हमारा जो प्रूफ है डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी के लिए, राइट।